हालेलुया। आज का जो टाइटल है, थोड़ा लेट डाला है हमने मुकाम मिनिस्ट्री पर, लेकिन बहुत ही जबरदस्त है, बहुत खूबसूरत है। और जिसके लिए परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र इस धरती पे भेजा है, उसके लिए बहुत ही जरूरी था कि वो उस बलिदान को करे, ताकि वो अपने बच्चों से मेल मिलाप कर ले और परमेश्वर हमसे मंगनी करके चलेगी, अपने मोल लेके अपने लहू से हमें वो चले गए हैं। लेकिन वो अब दूल्हा बन के अपनी दुल्हन को लेने आने वाले हैं। तो क्या हम मसीह की दुल्हन की योग्यता को जानते हैं? क्वालिफिकेशन ऑफ ब्राइड का क्या हमें पता है? क्या होनी चाहिए? हमें चपड़ासी लगना है तो 10वीं चलेगा, हमने डॉक्टर बनना है तो हमें MBBS पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, हमें वकील बनना है तो उसका अलग से हमें स्टडी करनी पड़ती है। हालेलुया। तो मसीह की दुल्हन बनने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, ये भी पिता ने यहाँ हमें जिंदा कलाम में लिख छोड़ा है। हालेलुया। तो इसी पे पहले भी हम ये एपिसोड, ये सरमन ला चुके हैं। वो था हमारा क्या नाम है उसका, अपने आत्मिक संगति पेज पर। आज परमेश्वर ने अनुग्रह किया है कि हम इसको यहाँ से अपने पेज से, मुकाम मिनिस्ट्री से जरूर लाएं। तो ये धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का कि जो बच्चे यहाँ अब जुड़े हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ा मौका है कि वो उसे खो ना दें। जब उस टाइम उन बच्चों को जरूरत थी, जो उस समय देख रहे थे, तो वो उनके लिए था, आज आपके लिए है। हालेलुया। आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए, इसी पे ये सारा सरमन है। निकालते हैं, समय नहीं खराब करते हैं। इब्रानी 12 का 14 से स्टार्ट करती हूं मैं आपके लिए। और इब्रानी 12 का 14। और आप यूं मत बैठे कि आप यूं ही बैठे हैं जी, बस वचन दस देगी सुन लेने की है, बड़ी गल नहीं है ना। वो अपने आप को पिता के हाथों में करके बैठे ताकि आपको समझ आने पाए। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का। हालेलुया। थैंक यू फादर। मैं पढ़ती हूं। सबसे मेल मिलाप रखो, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो। मेन पॉइंट, पवित्रता के खोजी। अगर पवित्रता है तो मेल मिलाप भी हो जाएगा, है ना। अब मेल मिलाप करने के लिए हमें पवित्र बनना पड़ेगा। और मेल मिलाप हम कहाँ पे देखते हैं, कहाँ पे देखते हैं हम मेल मिलाप? सब तो एक दूसरे से मुंह इधर को और उधर को करके बैठे होते हैं। आज जो आपके कानों में से ना धुआं निकलने वाला है, आप अपने आप को कहते हैं ऐसी दुल्हन है, अरे क्या फेस बनाते हो, क्या क्या तस्वीरें खिंचाते हो आप। जब आप चर्चों में बैठ के ना वो करते हो नाटक, तो खुदा से कोई नाटक छुपा नहीं है। हालेलुया। तो क्या कहता है पिता का वचन, जिंदा कलाम? सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई पवित्रता के बिना कोई। अंडरलाइन प्लीज, पिन पॉइंट लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। आप मुंह मोड़ लीजिए, एक दूसरे से कर लीजिए। ओ मेल मिलाप को बोल रहा है। हाँ, आपको मेल मिलाप से कोई लेना देना नहीं है। अगर पवित्र हो तो मेल मिलाप भी रखोगे, तभी आप देख सकोगे प्रभु को। हालेलुया। अरे वो धधकती हुई आग है, उसमें घास फूसा कभी टिका है? आग में आप एक तिनका फेंक देते हो तो क्या वो टिक सकता है? वो जलेगा। हालेलुया। जल जाएगा, राख हो जाएगा। आग में आप सोना फेंक दो, लोहा फेंक दो, तो वो क्या करेगा? जल जाएगा। अगर जलेगा भी तो शेप में आ जाएगा। जिससे जैसे निकालते हैं, जैसे बाहर रखोगे, जैसे रखते हो वैसी शेप ले लेगा। तो आप उस रद्दे में आते हो, उस
भूसे में आते हो, उस लकड़ी में आते हो क्या आप? अगर उस धधकती हुई आग का सामना करना है तो धधकती हुई आग भी बनना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें उस आग में बनने के लिए जो प्रोसेस है उसमें से ये भी डिमांड है खुदा की कि हमें मेल मिलाप रखना है और पवित्रता के खोजी हो जाना है, जिसके बिना कोई भी उसको देख नहीं सकता। प्रभु को ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। आपके पास तो नहीं बताते, मैंने कोई लेना देना नहीं, मैं बता रही हूं, पिता का वचन आया है सामने से, आपसे बात कर रहा है। हालेलुया। ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे। लास्ट टाइम पे क्या होगा फिर? आपकी जो जड़ें ना मजबूत हो चुकी हैं, नफरत वाली, ढा वाली, जलन वाली, नीचे तक गहराई तक जा चुकी हैं, वो आपको एंड टाइम में वो क्या परमेश्वर का वचन कहता है आपको क्या देगी? कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे। ढा की वो हो सकती है, जड़ जलन की हो सकती है, इरिटेट करने की हो सकती है, मेल मिलाप ना करने वाली जड़ हो सकती है। या आप जाने, आपका काम जाने और प्रभु जाने, जिससे बात कर रहा है उसको पता होता है कि क्या बात हो रही है। हालेलुया। ऐसा ना हो कि कोई कड़वी जड़ फूटकर, जहां कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। तुम जानते हो कि बाद में, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट। आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, आपको अपना कॉन्सेंट्रेट यहां पे लगाना पड़ेगा। जड़ तो ये है असली, जो रियल वाली, अच्छा फल लाने वाली जड़ है। हालेलुया। ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाहिए तो, तुम जानते हो, अगर पढ़ा होगा तो ही जानोगे, पढ़ा होगा तो ही पता होगा। हेलो, अगर पढ़ा होगा तो ही पता होगा क्या हुआ था। पहलौठे होने का पद बेच डाला। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाहिए तो अयोग्य गिना गया। लीजिए, और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे ना मिला। ऐसा ना हो कि झूठ के लिए आप अपनी इस अनुग्रह को बेच डालें, जो परमेश्वर की ओर से आप पर उठेला गया है। एक ढा, एक जलन, एक नशा, एक विचार, एक गंदे मंदे विचार, एक इस दुनिया की अभिलाषा, ये आपके अंदर आ जाए, ऐसी जड़ पकड़ ले कि लास्ट दिन आपको कष्ट दे। और ये जो परमेश्वर ने हमें स्मरण दिलाया है कि मन फिर आपको मौका ना मिले, क्योंकि कुछ ऐसे पाप होते हैं जो परमेश्वर के पास पहले से पहुंच जाते हैं और परमेश्वर उनके लिए दुआ करने को नहीं कहते हैं। हाँ, यही लिखा है। एक तरफ कहता है कि दुश्मन के लिए दुआ करें, आप अपनी ड्यूटी निभाते रहो, लेकिन पिता कहता है कि कुछ पाप ऐसे हैं जिसके लिए मैं दुआ करने की भी अनुमति नहीं देता, प्रेरणा नहीं देता। हालेलुया। चाहे वो पास्टर ही क्यों ना फिर रोए उस पर्सन के लिए, तो उसके लिए दया नहीं है जब एसाव के लिए नहीं है। ये एग्जाम्पल है हमारे लिए। हालेलुया। तो क्या हम इतने ज्यादा जड़ पकड़ चुके हैं, क्या हम इतने ज्यादा डीप जा चुके हैं कि हमें मौका ना मिले? तो क्या करें? आंसू बहा लें। इतना बड़ा पाप किया है कि हमें क्षमा ना मिले, ये हमें पता होता है। एली के बच्चे तो लिखा हुआ है लुच्चे थे, एली के बच्चे लुच्चे थे लिखा है। और
एली उनको वैसे नहीं डांटता था जैसे डांटना चाहिए था। क्या हुआ फिर? हाँ, जिनसे इतना प्रेम करता था खुद भी मर गया, वो भी मर गए। हालेलुया। परमेश्वर एग्जाम्पल्स यूं ही नहीं देते हैं, पढ़ने के लिए, उस पर मनन करने पे, उस पर चित्त लगाने के लिए दी हुई है हमें। हालेलुया, नहीं तो मेंशन ही ना होती यहां पे। हालेलुया। तो जब परमेश्वर का वचन वहां पे कहता है कि मैं नहीं चाहता कि वो क्षमा मांगे और मेरे पास मिन्नत करे तो मैं उनको क्षमा कर दूं। क्यों? क्योंकि एली ने उन बच्चों को परमेश्वर से ज्यादा मान्यता दे दी थी। हालेलुया। आपने क्या झूठ को ज्यादा नहीं बना लिया? आपने क्या ढा को, जलन को, दूसरे को चिढ़ाने को, पाप को इतना ज्यादा प्रायोरिटी दे दी है कि पिता परमेश्वर का वचन सेकेंडरी रख दिया है। हालेलुया। ये आपने सोचना है, आप करते हो पाप जी। हालेलुया। जहां पे कहते हैं कॉम्प्रोमाइज कर लो, वहां पे आप क्या करते हो? पिता के वचन को पीछे कर देते हो, कॉम्प्रोमाइज को आगे ला लेते हो, जानते हुए भी कि ये कॉम्प्रोमाइज मेरी ऐसी जड़ बन जाएगा जो लास्ट टाइम पर मेरे को कष्ट देगा। हालेलुया। नहीं पता था तो आज पता लग गया, आज घुटनों पे आ जाए। परमेश्वर का वचन आप सुने तो सही, हालेलुया, अच्छे से पढ़े तो सही। आपको यही से जीवन मिलना है। पास्टर तो छुपा लेते हैं, हमने उसके साथ भी इसके साथ भी, हमने तो जी बना के रखनी, हम तो पिता बन गए हैं जी कलीसिया के, हमें तो जी बच्चों की तरह। अरे कौन सा ऐसा पिता है जो चाहता कि उसका बच्चा नर्क में चला जाए? बताएं तो जरा। उसको डांटेगा, उसको सजा देगा, लेकिन उसको सुधारने की पूरी कोशिश करता है। हालेलुया। तो ज्यादा दूर तक जड़ ना पकड़ ले। हालेलुया। इसलिए उसको अवसर नहीं मिला, आज आपको मिला है। आज आपने सोचना है, आज आपने समझना है, आज आपने उस पर मनन करना, आज आपने आंसू बहाकर माफी मांग लेनी है। जब पिता प्रभु यीशु मसीह ने कोई पाप भी नहीं किया था, है ना, निष्कलंक मेमना, तो उसको रो रो के दुआएं करनी पड़ी। किसके लिए? हमारे लिए। हम कौन है? हम बड़े हो गए उससे। हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर का, समय रहते रहते आपके मेरे पास ये जिंदा कलाम से प्रकाशन पिता हम पर उंडेल रहा है। लास्ट दिन चल रहे हैं, समझने वाला समझे, जिसके कान हो वो सुन ले आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। अरे बड़े बड़े पास्टर बिगड़े पे हैं, हाँ, विश्व तक बिगड़ गए हैं, विश्व तक बिगड़ गए हैं। हालेलुया। कहां पे लिखा है कि कोई वार्निंग नहीं दे सकता? वार्निंग जिसको समझ में आ जाएगी, जो उसको अंदर लेकर आंसू बहाकर माफी मांगकर आगे बढ़ने को अपना समय पिता के साथ बिताएगा, उसी पे दया होने वाली है। हालेलुया। तो पहली गलती कोई पास्टर नहीं जी बता देनी है, बताते नहीं है। हालेलुया। आपको आज भी ये वचन ना कान की खुजली जैसे लगेगा। अच्छा खरा वचन लास्ट दिनों में क्या हो जाएगा? कान की खुजली के जैसा हो जाएगा और कोई इसे सुनना पसंद नहीं करेगा। मैंने तो बता दिया, बाकी आप जाने, परमेश्वर जाने। हालेलुया। निकाले यार फर्स्ट कुरिन्थिया 15 का 32 से मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। हालेलुया। थैंक यू फादर। ध्यान से कान खोलकर, ये जो मैं दुल्हन की योग्यता में क्या क्या आना चाहिए, कोई कड़वी जड़ दुल्हन की योग्यता में होनी नहीं चाहिए। झूठ नहीं होना चाहिए, इरिटेट नहीं होना कर देना किसी को भी, है ना, मजाक उड़ाना। ठट्ठों में परमेश्वर को उड़ा रहे हो आप, और चर्चों में बैठकर आप परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ा रहे हो। क्या वो आपके दिल को जानता नहीं है? और फर्स्ट लाइन में बैठ के आप क्या नाटक करते हो आप। और नाटक करने वालों को पता है कौन नाटक करता है। जो रियल में पहली लाइन में बैठने के योग्य, मैं उनसे बात नहीं करती। हालेलुया। जो योग्य हो चुके हैं। हालेलुया। तो फर्स्ट कुरिन्थिया 15 का 32 से मैं शुरू करती हूँ। यदि मैं मनुष्य की रीति पर इफिसुस में वर्ण पशुओं से लड़ा तो मुझे क्या लाभ हुआ? ये पौलुस जी बोल रहे हैं, जो कहते हैं इसका ये मतलब नहीं मैं पा चुका। हालेलुया। वर्ण पशुओं से लड़ा तो मुझे क्या लाभ हुआ? यदि मुर्दे जिलाए नहीं जाएंगे तो आओ
खाएं पिए, क्योंकि कल तो मर ही जाएंगे। धोखा ना खाना। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हालेलुया। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूं। हालेलुया। राइट रखता है जी यहाँ पे, क्योंकि वो सब कुछ कर चुका। उसने भी बहुत सताया था कलीसिया को, तो सजाएं भी बड़ी भुगती हैं उसने। आज तक जख्म उसके, वो लिखता है लास्ट में कि मैं अपनी देह पे जख्मों को लिए फिरता हूं मसीह के। हालेलुया। हालेलुया। तो सीट हमने जी परमेश्वर के पास हम चाहते हैं। अरे मैं तो इन्ना सोहना मेकअप करती, खरे मैनू तो नाल ही बिठा लेना प्रभु यीशु मसीह ने। कोई कल्ला नहीं है परमेश्वर की दुल्हन बनने वाला, हम सब मिल के उसकी दुल्हन। और कोई भी खराब अंग परमेश्वर के साथ नहीं जाएगा। हालेलुया। कोई भी खराब अंग नहीं जाने वाला। परमेश्वर की दुल्हन है भाई, उसकी कोई योग्यता होनी चाहिए। हाँ, उसके योग्यता हो मसीह की दुल्हन बनने के। क्या आप में एक क्वालिफिकेशन है? हाँ, कि आप जाओ परमेश्वर के साथ। हालेलुया। आपको किसी को माफ तो कर नहीं जाता। ओके, आगे चलते हैं। कहना मैं तानू लज्जित करने के लिए कहता शर्म खा के पिछे मुड़िया हो। केड़ी केड़ी गल नहीं लिख दी है प्रभु ने ताड़े वास्ते। कौन कौन सी बात ऐसी है जो नहीं लिखी कि आपको जो जोड़ा जाए, आपको हिलाया जाए, आपको झटके दिए जाएं, ताकि मेरे बच्चे समझ जाएं। हालेलुया। बच्चों ने तो जिद पकड़ रखी है। हाँ, क्या हाथी को ना बोतल में डाल दो बस। हालेलुया। लज्जित करने के लिए यह कहता हूं। अब कोई यह कहेगा, मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं और कैसी देह के साथ आते हैं। हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है। लीजिए मेन पॉइंट, जब तक वे ना मरे जिलाया नहीं जाता। जब तक आपका झूठ मरेगा नहीं, उसको आप गाड़ोगे नहीं। जो एक बीज है वो सच के साथ, वो तो मर जाएगा लेकिन सच के साथ ऊपर आएगा। वहां पे कुछ और उगेगा। जब आप परमेश्वर से अनुग्रह मांगोगे, उसको गाड़ दोगे, जब आप ऊपर आओगे तो कैसे नई सृष्टि बन जाओगे। हालेलुया। अपने झूठ को बीजो, आंसुओं के साथ बीजो, जकारों के साथ काटो जी। झूठ को बीजो आंसुओं से रो रो के पिता मैं सच को काटना चाहता हूं। जकारे ये मैं झूठ की गंदी आत्मा से छूट चुका हूं। यो पाप मेरे में बना रहता था, वो मेरे से, मेरे पिता के अनुग्रह से दूर हो गया है। हालेलुया। ये गवाही दिए जाके। कौन कहता है मैं तो बड़ा जी झूठ बोल दी सी। हाँ, ये गवाहियां तो मैंने कभी सुनी नहीं। हालेलुया। और जिलाया नहीं जाता। और जो तू बोता है यह वे दे नहीं जो उत्पन्न होने वाली है, परंतु निरा दाना है, चाहे गेहूं का चाहे किसी और अनाज का। हालेलुया। जो तू बीजेगा वही तू, परमेश्वर कहता है, काटेगा। तू पहले जब हम बपतिस्मा लेते तौबा करके कितना कुछ बीज देते हैं, कितना कुछ हम वहीं पे छोड़ने का प्रॉमिस करते हैं, और बपटाइज लेके जब ऊपर आते हैं तो वैसे की वैसे कैसे आ सकते हैं। हालेलुया। कहता है मैं तानू झंझोड़न दे लिए, मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए सब कुछ कहता हूं। और ये परमेश्वर की दुल्हन में ये चीज होनी नहीं चाहिए। कहता मेरा तो मैं कहता तुहाडे वास्ते लड़िया वा। इथे लिखा है उसने कि अगर मैं वहां, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, यदि मैं मनुष्य की रीति पर इफिसुस में वन पशुओं से लड़ा तो मुझे क्या लाभ हुआ यदि मुर्दे जिलाई नहीं जाती। एक हमारी ये देह मर जानी है। अगर प्रभु यीशु मसीह नहीं अभी आने में समय है उनके, तो जब वो आएंगे तब उठाए जाएंगे। कहता अगर
उन्हें हम उठाए ही नहीं जाएंगे, मतलब कि जलाए नहीं जाएंगे, तो फायदा की है फिर। कहना आ जाओ खाओ पियो ते मर जाने हैं। कहता कि मैं लड़ा, किससे लड़ा? वो किस अंधकार की सत्ता से लड़ा है? वो पशु यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो शो करता है दुष्ट आत्माओं, कल्पनाओं को, जिसको उसने अपने वश में करने की बात कही है यहाँ पे। तो क्या दुल्हन अभी बनी नहीं है? बनना है, जब उसने लेने आना तभी आप दुल्हन बनोगे। मंगनी वाले दिन थोड़ा व्हाइट ड्रेस पहन के बैठ जाओगे, लो जी मैनू देखो तुसी मैं किद्दां दी लग रही है दुल्हन दी ड्रेस दे विच। हालेलुया। तो कहता है फिर फायदा क्या हुआ? मैं इत्थे उथे इन्ना लड़ाइयां कीतियां तुहाडे वास्ते। उन्हें किन्नियां बैंता खादियां, उन्हें किन्ना उन पानी में सुट्या गया, वो जंगलों में रहा, पानी में रहा, कहां कहां वो उसने सताव झेला है। कहता फिर फायदा क्या? क्यों किया? वो तो पाके बैठ गया था, वो तो वहीं पे गुफा में बैठ जाता, जब बस पिता होते तू उठा ले। लेकिन वो हमारे लिए कितना कहां कहां जाके उसने उसके वचन का प्रचार किया, उसको फैलाया है। हालेलुया। उसने किया है, उसने बोया है। हालेलुया। तो हम कहते हैं ले ये केड़ी गल है, झूठ तो छोटी ही गल है। हम झूठ के कारण हम हिसाब की तरह वहां पे हम लेन देन कर रहे हैं और बाद में रोएंगे। हालेलुया। एक छोटी सी तरक्की के लिए झूठ बोलते हो। कोई गरीब उस जगह पे पता नहीं कितनी मेहनत करता है, गरीब बंदा बाहर जो रोड पे लाइट होती, कईयों के घर में लाइट नहीं। हमने बहुत से पर्सन ने ये स्टोरी सुनी हुई है कि वो बाहर की लाइट में जो लगी रहती सड़कों पे सरकारी लाइटें, वहां पे बैठ के पढ़ते हैं। आप रिश्वत दे के उसके गले पे पांव रख के आगे निकल गए हो। तो क्या अनुग्रह होगा? वो जड़ रिश्वत वाली क्या एंडले टाइम पे आपके सामने नहीं आएगी? वो जिसको नौकरी मिलनी चाहिए थी, जिसने इतनी मेहनत की, घर जाके क्या रोएगा नहीं? हालेलुया। इसीलिए हमें ये नेचर नहीं होना चाहिए। अगर हम उसकी योग्यता में आना चाहते हैं, उसकी दुल्हन की योग्यता में आना चाहते हैं, तो कोई कड़वी जड़ हमारे अंदर होनी नहीं चाहिए। हमें सिर्फ प्रेम होना चाहिए। और अब एक बात और, धोखा ना खाना बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हम चर्च में जाते हैं, एक सिस्टर है बढ़िया गल्ला मार दिया, मैं बड़ी चंगी भली सी पहला कुछ महीने पहला, अब मैं उसके साथ मिलकर वैसी हो गई हूं। पहले मैं बड़ी अच्छी थी, प्रेयर प्रार्थना करती थी, घर में घुटनों पे बैठी रहती थी, इतने दर्शन विजन में देखती थी, जैसे आप बताते हो कि मैंने वहां पे स्वर्गदूत देखा, मैंने वहां पे देखा। और जब हम चर्च में जाने लगे, ऐसी संगति ढूंढ ली है हमने कि हमारी आत्मिक लाइफ पे उसने बहुत प्रभाव डाला है। तो फिर आपने कभी सोचा पहले मैं कितनी प्रेयर करती थी, अब क्या हो गया? अच्छी संगति को जो बुरी संगति है वो दबा लेती है, बिगाड़ देती है। हालेलुया। सीधा तो लिखा है परमेश्वर ने कि आप चेक करो कैसे, उनके फ्रूट्स से चेक करो। आप वो मजाक करते हैं तो आप उनके साथ मजाक नहीं कर सकते। चर्चों में बैठ के ही हा हो रहा है। हालेलुया। इतना लाइटली ले रहे हो आप परमेश्वर को। निकाले 2 कुरिन्थियां 10:3 से पढ़ती हूं मैं आपके लिए। हालेलुया। लिखते जाएं, नोट करते जाएं, ऊपर पे टाइटल भी डाल लिया करें, मसीह की दुल्हन की योग्यता। नीचे फिर आप लिखना शुरू करें। 2 कुरिन्थियां 10:3 से मैं पढ़ती हूं। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, घड़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। और परमेश्वर हमें सानू हथियार क्यों देगा भाई? हाँ, चोर जाके कहे मैनू पिस्टल चाहिए, कहे की करना, मैं चोरी करने जाना। हेलो, उसका हथियार देगा तब देगा जब आपको देखेगा कि ये हथियार चलाने के योग्य है भी कि नहीं। हालेलुया। पता है कभी आवे ही वैसे कहता कि सासी सारे हथियार बन ले परमेश्वर दे, झूठ बोलने वाले को हथियार होगा। हालेलुया। परमेश्वर की ओर से है, पास्टरों की ओर से नहीं है। हेलो, परमेश्वर की ओर से लिखा है, पास्टरों की ओर से नहीं लिखा है।
आप भी अपनी बाइबल खोल के पढ़ें। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य हैं। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का कि मैं तो बड़ी अमीर साडे जिन्ना कौन अमीर पोर्श गड्डी साडे तो मुंडे साडे वधिया नौकरियां करते हैं, हमारे बच्चे तो बड़े अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं। ऊंची बात, हालेलुया। बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, क्योंकि बच्चे जो हैं परमेश्वर के, उनकी क्या पहचान है? वो सॉफ्ट दिल के होंगे, वो किसी का दिल ही दुखाते होंगे। परमेश्वर की पहचान के कहता है, परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है ऊंची बात। ये ऊंची बात उसको पसंद नहीं है, तो हम कहते हैं हम परमेश्वर के बच्चे हैं। हालेलुया। आगे चलते हैं। खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके लीजिए। वो ऐसा गर्दन थोड़ी अकड़न लग जाए ना, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझे ऐसा नहीं करना, मैं परमेश्वर की बेटी, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं अपनी गर्दन नहीं अकड़ा सकता। अरे शैतान के सामने तो आपकी टाइट टाइट फुस हो जाती है। हाँ, तो बेचारे गरीबों को आप ले फिरते हो, उनकी बेइज्जती करते फिरते हो आप। हालेलुया। तो कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए तो हर एक प्रकार की आज्ञा उल्लंघन को दंडित करें। लीजिए, हालेलुया। क्या किसको अपने क्या करना है? मसीह के आज्ञाकारी कर देना है, कैद करके मसीह के आज्ञाकारी कर देना है। झूठ आया आपके पास, चल कोई है नशे वाला है, चल कोई गल नहीं, मैं बुला दूंगा। मैं नॉर्मल आपको समझा रही हूँ एग्जाम्पल, एक इजी एग्जाम्पल के परमेश्वर के बच्चे समझ सके। अब कोई बात नहीं, मैं आपको ऑफर करता हूँ, करती हूँ, चले आप मेरे साथ, ठीक है? तो मेरे को क्या करना है? मैनू पता है कि ये जाता उठे जाए जे जाती है, वहां पे सिस्टर भी आती है, चल घर से तू ना मेरे साथ निकल लेना, मैंने अपने बॉयफ्रेंड को मिलने जाना है। एग्जाम्पल बेटियों के लिए, है ना? अब तो शादीशुदा चर्चों में बैठने वालियों ने बॉयफ्रेंड बना रखे हैं। हेलो, तो हमने मिलने जाना है। वो एक बात हमारे पास आ रही है जो मसीह में नहीं है ना? वो गलत बात हमारे पास आ रही है, हमें उसको खंडन करना, उसका कैद करना है, उसको धक्का देना है और मसीह के आगे कर कैसे करना है? मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि हम खुदा के बच्चे हैं। वो बात वहीं पे फुस हो जाएगी और मसीह के आप आज्ञाकारी बन जाओगे। आपकी हर बात मसीह की आज्ञा में हो जाएगी। हालेलुया। करते हो आप ऐसा? घर से आप कुछ कह के निकलते हो तो जाते आप कहीं और हो। परमेश्वर का वचन आपको आपसे कुछ डिमांड करता, आप करते कुछ हो। आपने सारी बाइबल पढ़ी कहाँ है? बैठो, समा बिताएं परमेश्वर के साथ। जो कहता मैं तो सारी पढ़ के समझ गया ना, आय हाय हाय हाय, मैनू भी माड़ा जा दस दो, मैं भी पूछ लूंगा कुछ तुहाडे तो। हालेलुया। हर बार परमेश्वर का वचन हमें नया रेवलेशन देता है, नई आग, नई तपश और नया अनुग्रह, नया वो अपनी बाहों में हमें समेटता। हालेलुया। हर दिन वो हमें निखारता चला जाता है। हालेलुया। तो मसीह की दुल्हन की योग्यता में ये नहीं होना चाहिए कि वो ऊंची बात बोले और उसका खंडन ना करे और उस चीज को जो झूठ है उसकी आज्ञा पे चलना लग जाए। झूठ बोलने वाला अपने पिता शैतान से है, वचन हमें समझा ही चुका है। और मसीह की दुल्हन झूठ नहीं बोल सकती। मसीह की दुल्हन के लिए हमें उस झूठ का खंडन करके उसके योग्य बनना पड़ेगा। हालेलुया, है ना? तो हम यूं ही ना फिर कहते फिर उड़ जाना ऐसी विच हवा दे, करांगे मुलाकात नाल खुदा दे। झूठ बोलने वाले हो, हाँ, दूसरे को इरिटेट करने वाले। अरे प्यार करके तो देखो क्या जाता है आपका। जब अगर तुसी प्यार कर लोगे,
क्या जाने वाला है आपका, बताएं जरा। नंबरी वन है परमेश्वर की नजरों में। वो और अनुग्रह देता है, और अनुग्रह देता है, और अनुग्रह देता है। कहता है घुटनों से भी ऊंचा हो जाता है, कमर से भी ऊंचा, इतना अनुग्रह कर देता है वो। कहता मैंने होर चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो प्यार करना सीखे, प्यार करना सीख जाओगे तो सब कुछ हो जाएगा। और वचन कहता है कि जो अपने माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी, बिजनेस, ये दुनियावी रौनकें, इन सब का त्याग कर खुद का इनकार करके मेरे पीछे चलेगा, वो मेरे योग्य है। आपसे तो छूट नहीं छूटता जी। हाँ हाय, और क्वायर चला रहा, मैंने लिया ही नहीं। आपसे तो वो दूसरे से एरिटेट कर जो आप हो जाते हो, जब कर देते हो, वही नहीं छूट रहा आपसे। उसने क्वायर में लगा लिया उसको, तो आप घर में क्वायर अपनी बनाए, आप वर्शिप करें, नाच नाच के दाऊद की तरह गाएं। आपको क्या लेना देना। वो तो एक्शन मारती हैं, यूं करके माइक पकड़ेंगी, यूं करके घूम घूम के नाचेंगे। आपको तो शर्त नहीं होनी चाहिए, वो तो देख देख के गाती नाचती। आप तो बिना देखे नाचोगे गाओगे। उनको तो ध्यान रखना पड़ता है, कैमरा किधर है, कैमरा किधर नहीं है। तो आपको खुली छुट्टी है, आपको तो खुली छुट्टी है। आपको परमेश्वर को दिखाने के लिए वर्शिप करनी है, जब दुनिया को दिखाने के लिए वर्शिप करनी है। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब आपको सिर्फ स्टेज चाहिए, पुलपट चाहिए वर्शिप करने के लिए। हालेलुया। आप इस छोटी सी चीज से वो मत एरिटेट मत, अरे मैंने सेवा नहीं दी चर्च दे विच। अरे चर्च में नहीं मिली तो आप बाहर निकलो, बाहर निकलो, किसी गरीब की मदद करो। वो चर्च में जो तो आप सेवा आपको नहीं दे रहा था, उससे 10 गुना ज्यादा आपको परमेश्वर उस गरीब की हेल्प करने का फल दे देगा। हालेलुया। आपको वहीं पे करनी है, क्योंकि पास्टर देखिए, मेरे पास्टर की नजरों में अपना औहदा बढ़ाना है, मैंने पास्टर के दिल में जगह बनानी है, मैंने जी खुदा की दासी के दिल में जगह बनानी है बस। तो ये दुल्हन के काम नहीं है। हाँ, ये दुल्हन के काम बिल्कुल भी नहीं है। हालेलुया। खंडन करना है हर चीज का, हर उठती हुई बात जो मन में आती, कल्पना आती है, अरे कितनी सोहनी लगन रही है आज, उठे ही मार दो गोली, उठे गोली कट के मारो टिशू। तू हेलो, मेरे मन के अंदर ये विचार आ नहीं सकता, मेरा बाप मेरे लिए ढूंढ के एक दिन वो लाइफ पार्टनर ला देगा जो मेरे लिए उसने पहले से, जगत की उत्पत्ति से पहले सोच रखा। हालेलुया, हालेलुया। तो आप उसको खंडन करके हर ऊंची बात को परमेश्वर के, उसको कैद करके परमेश्वर मसीह के आज्ञाकारी तो बनाए जरा। ले हैंड ही करवानी, असि हाथ रख के प्रेयर करा देने, सानू रिश्ते आ जान, रिश्ते आ जाए सब वधिया। हालेलुया। परमेश्वर आपका लाइफ पार्टनर आपके सामने ला ही देगा। हालेलुया। आपको परमेश्वर की आज्ञाकारिता करनी है, और हर उठती हुई बातें, विचार के जो विचार आते हैं उसको आप खंडन करते रहें। आपका जो नजर है वो ऐसा हो गई है, आप नहीं उससे छूट पा रहे हो, तो अपनी आंखें बंद रख के खोलने की क्या जरूरत है। ठीक है, वचन पढ़े, नीचे को आप अपना सर झुका लो, आप मत देखो उधर। आप स्टेप तो ले, कोई स्टेप भी नहीं ले रहे हो आप। हालेलुया। कोई नशा करता है तो उसको जब एक झटका सा लगता है नशे का, किसी से मैंने बात की थी, तो कहते कि मैनू ना हले भी तपकीजे लग दिया, तो मैं नठा जाना सिगरेट पीने वास्ते। हाँ अच्छा, चर्च में जाते हैं जी, और पास्टर ली हैंड भी बड़ा करते हैं। हालेलुया। तो कैसी खंडन, उसको आज्ञाकारिता में लाना परमेश्वर के। उस सिगरेट को आपने कैद करना है। कैसे उस नशे को कैद करोगे आप? जो भी आपको वो एक क्या कहते हैं उसको, आपको एक लगे कि हाँ मैंने पीना, तोड़ लगे पंजाबी से साडे कहते हैं, आपको वो तोड़ लगे कि नहीं मैंने पीना है, उसको उसी वक्त उसका खंडन कर, उसको डांट कि ए नशे, तू इस बॉडी में एंटर नहीं कर सकता, क्योंकि ये पवित्र आत्मा का क्या है, मंदिर है, मेरे प्रभु के आने जाने का ये घर है, वो यही आता जाता है, उसका भवन है। और परमेश्वर का वचन कहता है जो इसको नाश करेगा मैं उसका नाश कर दूंगा। आप पियो सिगरेट, आप पीते रहो सिगरेट,
परमेश्वर में आके तो छोड़ दो। पहले तो नहीं पता था तो करते थे, तो दुनियावी थे, अब तो परमेश्वर के पास आ गए हो, अभी भी अनुग्रह नहीं हो रहा तो सोचे तो सही, फिर किसका अनुग्रह आप पे बना हुआ है? अगर परमेश्वर नहीं अनुग्रह कर रहे तो चर्चों में जाके फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन बैठने का फायदा क्या है? अभी तक आप अपने नशे से नहीं छूट रहे हो, अभी तक आप अपने झगड़े से नहीं छूट रहे हो, अभी तक आप ये व्यभिचार से नहीं छूट रहे हो। जरा सोचो, अपने आप से क्वेश्चन तो करो, क्योंकि आप अपनी कल्पनाओं को वश में करना नहीं सीखे हैं अभी तक, और वो अनुग्रह आप पे परमेश्वर करेगा। वो हथियार आपको बांधने पड़ेंगे। कहां पर? परमेश्वर का वचन, उसमें एंटर होकर आपको वो हथियार देने वाला है, अदरवाइज नहीं मिलने वाले। आप तो इतनी सी लाइन आपका पास्टर पढ़ाता है, उसी पे आप पूरा हफ्ता निकाल देते हो, तो आपको हथियार कहां से मिलेंगे? हालेलुया। वार्निंग देनी छोड़ दिया पास्टरों ने, कहता कोई गल नहीं, सारे ने स्वर्ग थे, सारे ने कितने नरकी नहीं जाना हैगा। हेलो, ये सोच रखते हैं पास्टरनिया कि सबने कहना स्वर्ग जाना, नरक भी तो किसी के लिए बना। अरे आपकी चर्च के बच्चे हैं, आपकी चर्च के बुजुर्ग हैं, आपकी चर्च की बहनें हैं, आपको उनकी टेंशन नहीं है? आपको उनका हिसाब देना पड़ेगा, इत्तू से बच्चे का भी हिसाब आपको देना पड़ेगा। हालेलुया। ये पास्टर ये सिखाते नहीं है कि कैसे उन बुरी कल्पनाओं को अपने वश, अपने खंडन करके कैदी बना के मसीह के आगे कैसे करना है, ये सिखाते नहीं है, क्योंकि उनको खुद, उनके पास खुद हथियार नहीं है। हालेलुया। कॉम्प्रोमाइज करना बंद कर दीजिए। किसी के बाप अगर जाता तो पूरा परिवार उसके साथ चर्च में जाता है, और बाप क्या है? घर का मुखिया है। अगर वो जाएगा तो क्या बात बोलते हैं, उनके साथ उसके परिवार को भी जाना पड़ेगा। पत्नी कह रही है कि वहां पे ये हो रहा है, बच्चे कह रहे हैं वहां पे ये हो रहा है, तो पति की अकल मत्ती मारी गई है, और पति को पास्टर ने अपने वश में कर रखा है, और पत्नी जाके देखती कलीसिया में क्या नेचर चल रहा है, और पत्नी जाके दासी को बताती है, खुदा की दासी को। तो खुदा की दासी कहती कोई गल नहीं नगदा चलदा, कोई गल नहीं, तुसी चुप कर जाओ, आप चुप कर जाए, कोई गल नहीं, वो तो ऐसी है, वो तो ऐसी। अच्छा, आपकी चर्च में आने वाला चेंज नहीं हो रहा, आपको अभी भी लगता कोई गल नहीं, तुसी कॉम्प्रोमाइज कर लो। बंद कर दीजिए कॉम्प्रोमाइज करना, लास्ट में वो कष्ट देगा आपको। आपको पता है वहां पे जो वो चल रहा है, आप उसके क्यों भागीदारी हो रहे हो? ऐसो को नमस्कार मत करो, परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। तो मसीह की दुल्हन वहां पे टिक नहीं सकती। जहां पे स्वभाव में अच्छी संगति को बुरी संगति लिखा है, बिगाड़ देगी। फिर आप बुरी संगति में जा जाके बैठो, चाहे वो चर्च में ही क्यों नहीं है। एंड टाइम में वो अपना काम चर्चों में करेगा, वचन कहता। पढ़ोगे तो भी पता चलेगा, लिखा है दुष्ट आत्माओं के द्वारा शिक्षाएं दी जाएंगी। हालेलुया। समझ लो, दुष्ट आत्माओं के जरिए शिक्षाएं आ जाएंगी चर्चों में, और आ चुकी हैं। जहां झूठ भी चलता है, जहां पे कह रहे हैं कोई गल नहीं, पूरे ने स्वर्ग नहीं जाना, तो क्या चल रहा है वहां पे? हालेलुया। अपनी कलीसिया पर बढ़ाने के चक्कर में वहां पे ला रहे हैं। परमेश्वर की दुल्हन की तैयारी में उसकी योग्यता कैसी होनी चाहिए कुछ बता नहीं रहे, वार्निंग नहीं दे रहे। आप समझो फिर वो कहां से शिक्षा ले रहे हैं? तो खुद अपनी दुनियावी बुद्धि से तोड़ मरोड़ के आपको समझा रहे हैं। आपको सीधा परमेश्वर का वचन आपसे बात करता है जब। हालेलुया। हो थैंक यू फादर। क्या करना है? हर एक उठती हुई कल्पनाओं को, ऊंची आवाज को, ऊंचा जो एटीट्यूड उसको हमने खंडन करना है, कैद करके मसीह के आज्ञाकारिता में लाना। हालेलुया। कदम बढ़ाए, परमेश्वर बड़ा अनुग्रह करेगा। हालेलुया। इफिसियों निकाले, इफिसियों 6:10 मैं पढ़ती हूं। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। पास्टर की लिखा हुआ है, यहां पे लिखा था नो, परमेश्वर की। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो
कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्या युक्तियां उसकी? झूठ बुलवाना, सिगरेट पिलवाना, नशे करवाना, बेबिचारी बना देना। हाँ, कितनी बार और बोलूं? वो तो रट ही गया मैनू। डा जलन चोरी झगड़ा रगड़ा गंदे मंदे काम इरिटेट करना तो रट ही गया है। यही तो चल रहा है। और यहाँ पे जे चलता है, आप वहां पे बैठे रहते हो। हाँ, आप वहीं पे बैठे रहते हो। आप अपने पास्टर, अपनी पास्टरनी से ना, मम्मी जी से, पापा जी से गल करके, आप बात करके वहां से लीव कर दो। चंगा है कि कल्ले घर बैठ के बाइबल पढ़ लो। हालेलुया। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देगी। शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, ताकि जो वो काम कर रहे हैं उसके सामने अब खड़े रह सको। आप बांध कर कह सको, ये काम यहाँ पे अच्छा नहीं हो रहा है, हमें नहीं यहाँ पे रहना। वो कहेंगे कोई गल नहीं, तुम अपने घर जाओ, झूठिया अपनी चर्च च रखना। हेलो, हम भी ऐसे ही घर में बैठे हैं, हम भी चेक कर करके ही बैठे हैं। हालेलुया। और मैं मान से कहती हूँ ये बात, मैं पिता से डरते हुए कहती हूँ, मेरे खुदा ने मेरे को घर में बिठाया कि छोड़, घर में बैठ, तेरे को घर में आके तेरे से बात करूंगा। रो रो के उसको पुकारा मैंने। तो आज देख लो, कभी नहीं सोचा था यहाँ पे बिठा देगा प्रभु, लेकिन अनुग्रह करता है। हमने स्टेप लिया है। आप स्टेप लेते हो? बताओ तो जरा, आप स्टेप लेते हो? हमने चेक किया उनको, और इतना पीसा उन्होंने हमें, इतना पीसा हमें उन्होंने, हमारा जो टूट, हम बैकस्लाइड नहीं हुए, हम बैकस्लाइड नहीं हुए, हम घर में प्रभु को ढूंढने लगे बैठ कर। बहुत पीसा हमको उन्होंने। हालेलुया। हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते झूठ से, चाहे वो बड़े से बड़ा विश्व है, चाहे वो बड़े से बड़ा पास्टर है, चाहे वो बड़े से बड़ा अपोस्टल है, चाहे वो बड़े से बड़ा प्रॉफिट है। हालेलुया। आपको परमेश्वर से बड़ा कोई विश्व मेरे को बता दो जरा, है? परमेश्वर के वचन से बड़ा कोई है तो? हालेलुया। आप वचन के आधार पर क्वेश्चन कर सकते हो अपने पास्टरों से, पास्टर नहीं हो से, तो आपको दूध का दूध, पानी का पानी झट से हो जाएगा। क्योंकि 12 पढ़ती हूं, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से। अरे बाप रे बाप, ग्रुप्स, प्रधान लिखा है, प्रधानों से। कितनी ढा जलन चोरी झगड़ा गड़ा व्यभिचार नशा बदगुमानिया प्रस्त्रीगमन है, लिस्बन गए, क्या क्या चीजें चल रही हैं। वो प्रधानों लिखा हुआ है, प्रधानों से और अधिकारियों से, और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में। अरे आत्मिक सेनाओं लिखा है, हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। क्योंकि वो भी ज्योति लेके आते हैं। आपने तो अरे पता नहीं प्रभु की ज्योति दिखोगी सामने, झूठ बोलने वाले में। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। क्या एक हथियार लिखा है? एक हथियार लिखा है। गढ़ कितने हैं और प्रधान कितने हैं, है ना, हाकिम कितने हैं, और दुष्टता के सेनाएं, इनके सामने एक ही हथियार लिखा है? नो, उसने बोला है, परमेश्वर का वचन कहता है सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। बुरा दिन क्या है? आपके सामने नशा आ रहा है, आप करते थे, आप तौबा कर ली, बपतिस्मा ले लिया, ऊपर उठे, नई सृष्टि बन के कहते हो, लेकिन फिर से आप उसका सामना नहीं कर पाते, क्योंकि हथियार बांधने का आपको आपकी चर्चों में प्रचार किया ही नहीं गया है। हालेलुया। कि नशा आए तो कहना है हेलो नशे, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। मैं अपने बॉडी पे परमेश्वर का लहू लगा चुका हूं, मैं नशा नहीं कर सकता, ये तो मेरा पिता मेरे को पहचानेगा नहीं। हालेलुया। हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। सब कुछ लिखा है, कुछ कुछ लिखा है, अंडरलाइन करते जाए, नीचे निशान लगाते जाए, निशान लगाएं, सारे हथियार बांध लो और सब कुछ पूरा करके। हालेलुया।
स्थिर रह सको, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर। झूठ से लिखा है, सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह। उससे अरे अब प्रभु यीशु मसीह को लपेट रहे हैं, नो, उसके वचन से अपनी कमर को कस रहे। पता होगा तो कसेंगे, वचन बोल रहे वहां पे। हालेलुया। ऐ नशे, तेरे को मेरा प्रभु यीशु मसीह सलीब पे टांग चुका है। हालेलुया। कहते हो आप जब नशे की लगती है आपको, वो क्या बोलते हैं उसको, हिंदी में नहीं मैंने पता, हिंदी में क्या बोल सकते हैं, तो एक लगती है चूंड सी, तोड़ तलब भी लगती है आंख को। और सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर। ये दुल्हन में जो पाए जाने वाली क्वालिफिकेशन उसकी बात कर रहे हैं। ये हमें 5th का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, यहाँ पे हमसे 8th का मांग रहे हैं, हमसे 10th का मांग रहे हैं, +2 का मांग रहे हैं, है ना। आगे चलते हैं। हालेलुया। क्या है? सत्य से अपनी कमर कसकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को, सबके नीचे लगा ले अंडरलाइन, सब जलते हुए तीरों, चाहे वो आपकी बीमारी है, चाहे वो आपके घर में गरीबी है, चाहे वो आपको नौकरी नहीं मिल रही, चाहे वो आपके घर में झगड़ा हो रहा है, चाहे आपके बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, चाहे आपके बिजनेस में बार बार लॉस हो रहा है, चाहे आपकी आत्मिक तरक्की नहीं हो रही, इन सब के पीछे क्या कौन सा तीर आ रहा है। अगर आप ये सब हथियार पहन लोगे, वो कैसे पहनोगे? जब आप परमेश्वर के वचन में एंट्री करोगे और उन चीजों को, ऊंची कल्पनाओं का खंडन करते करते, कैद करके मसीह की आज्ञाकारिता में लेके जाओगे, देन फिर आपको हथियार मिलने शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। हथियारों का इजी वे, खंडन करना पड़ेगा उन कल्पनाओं को। मेरा दिल में विचार उठा, ये जो तीर है ना दुष्ट ने छोड़ा, अरे आगे देख आगे है ना, हेलो, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। वो भी प्रभु की बेटी है, वो खंडन कर दोगे आप। वो 1 बार आएगा, 2 बार आएगा, 3 बार विचार आएगा, 4 बार आएगा, 5वीं बार आएगा नहीं, मर जाएगा। उसको फिर आप कैद कर दोगे। जब वो आना ही नहीं है, फिर कैद हो के प्रभु यीशु मसीह के अरे मेरी बेटी को तंग करता, बार बार तेरे को झड़क रहा है। हेलो, ऐसा ही करना है। हालेलुया। तो सबके साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। उस उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार। क्या है तलवार? दुधारी तलवार किसको कहते हैं? परमेश्वर का वचन। सब कुछ परमेश्वर ने वचन पे डिपेंडेंट कर दिया है। वचन पे चलोगे, वचन को खाओगे, वचन से पियोगे, देन फिर आप उसकी योग्यता में बढ़ते चले जाओगे, बनते चले जाओगे, स्थिर रह सकोगे और दुष्ट का सामना कर सकोगे, परमेश्वर से हथियार भी ले सकोगे और अपने आप को क्या करते हो आप फिर क्वालिफाइड होते चले जाओगे। क्वालिफाइड ही करने, ओके। आपको दिखाना पड़ेगा। मैं पहले ही बोली हूँ, चपड़ासी के लिए भी डिमांड है, क्या सर्टिफिकेट है उसके पास, डॉक्टर की भी पास सर्टिफिकेट देखते हैं, वो बात अलग है। जो पैसे दे के ले लेते हैं वो बात अलग है। हालेलुया। बहुत हैं जिन्होंने रिश्वत दे दे के पास्टरनियों को बड़े बड़े अच्छे अच्छे गिफ्ट दे दे के फर्स्ट सीट में बैठने की इजाजत ले ली है। हालेलुया। ध्यान रखें, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। तो और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। ले लो। आमीन। हालेलुया। तो ये है आपकी तैयारी का सारा प्रोसेस। आपको कैसे दुल्हन में, अभी आपकी मंगनी हुई है जी, कईयों की मंगनी टूट जाती है। हाँ, कितनों की मंगनी टूट जाती है। हालेलुया। तो हमने हर चीज ध्यान से समझनी और करनी है। हालेलुया।
आपको तो इतना ज्यादा जोश आ जाना चाहिए जब आप प्रभु का वचन आपको इतना खुल के मिल रहा होता है। हालेलुया। निकाले हागे, हागे जी निकाले आप, हागे, हागे भविष्यवक्ता ओल्ड टेस्टमेंट में हागे भविष्यवक्ता, मत्ती से 3-4 बैक पुस्तक है। ओके, हागे यकरिया से पहले 1:2 से मैं स्टार्ट करती हूं आपके लिए। सेनाओं का यहोवा यों कहता है, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। हालेलुया। यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। फिर यहोवा का ये वचन हागे भविष्यवक्ता के द्वारा पहुंचा, क्या तुम्हारे लिए अपने शब्द वाले घरों में रहने का समय है, जबकि ये भवन उजाड़ पड़ा है। 1:2 से हालेलुया। उजाड़ पड़ा है, इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यों कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। अरे प्रभु जी दसो, इतना तुझे हाइड मैसेज लिख देता है, इतना आपने गहरी बात लिख दी है। बेचारे बच्चों को तो आपके जो दास है बताते नहीं है। अब बनाना तो भवन है तो भवन बनाने के लिए प्रभु जी हमारी चाल चलन का इसमें क्या है? बनाना तो आपको भवन के बारे में लिखना चाहिए। ईंट सीमेंट सारा कुछ ले आओ, सरिया ले आओ, लोहा लगता है, सब कुछ लगता है, पानी लगता है, रेत लगती है ना। तो ये परमेश्वर जी सारी चाल चलन से क्या इसका लेना देना है? मैं आपको फिर से पढ़ती हूँ आपके लिए। क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि ये भवन उजाड़ पड़ा है? इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यों कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। चाल चलन के नीचे अंडरलाइन कर लें। हालेलुया। ध्यान करो, तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्स है, और जो मजदूरी कमाता है वे अपनी मजदूरी की कमाई को शेद वाली थैली में रखता है। प्रभु जी, ये भवन की बात हो रही है, पैसों की बात हो रही है, ये भवन की बात हो रही है, चाल चलन की बात हो रही है। क्या कहना क्या चाह रहे हो आप प्रभु जी? आप समझाना क्या चाहते हो? मेरे इस शरीर के अपन इस भवन में रहते हैं ना, जाते हैं अपन, ये भवन है ना, तो कहता है आपको अपने घरों में रह रहे हैं अपन, ठीक है, और ये शरीर पे परमेश्वर का घर है, उसका मंदिर है, उसका भवन है। कहता आप अपने घरों को सजाने के चक्कर में पड़े हो, परमेश्वर का भवन जो हम हैं वो उजाड़ पड़ा है। उसपे आपने सच्चाई का रद्दा नहीं रखा, सच्चाई वाला सीमेंट नहीं ला के रखा आपने, उस पे आपने दया वाला, जो दूसरे पे दया करुणा करनी है, वो वाली आपने बजरी नहीं लाई। हाँ, उस पे आपने अच्छे वाला क्या बोलते हैं, सरिया, जो समय आने पर वो टूटे ना, अपन रखते ना अपने घरों में, वो लेंटर पाते हैं जिसको बोलते हैं, वो अच्छे वाला मटेरियल नहीं लाए। तो ये परमेश्वर का वचन हमसे बात कर रहा है कि ये मेरा घर टूटा पड़ा, अपनी अपनी चाल और चलन सुधारो। जब हम झूठ छोड़ देंगे तो एक रद्दा रख लेंगे। कौन सा रद्दा? सच का रद्दा। हाँ, जब हम ढा छोड़ देंगे तो उसके ऊपर हम सीमेंट लगा देंगे। जब हम किसी को चिढ़ाना छोड़ देंगे उसके ऊपर हम एक ईंट रख देंगे। हालेलुया। इस चाल चलन की बात परमेश्वर हमसे करता है। पता लग गया? हालेलुया। पता चल गया? अब तो लिख लीजिए चाल चलन का क्या मतलब है। और परमेश्वर ने क्या आपकी कैटवॉक देखनी है आपकी है, तो आप ठुमक 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 करके चलते। ठुमक ठुमक की भी बात परमेश्वर ने इन वचनों में लिखी हुई है।
ओल्ड टेस्टमेंट में, वो भी कभी आपके सामने लाऊंगी। जो आप ठुमक ठुमक के चलते हो ना, लिखा हुआ है परमेश्वर ने, कितनी खतरनाक वार्निंग लिखी हुई है वहां पे। एंड टाइम पे कहना बता ठुमक ठुमक को भी ना बदल दूंगा, ऐसा लिखा हुआ है परमेश्वर ने। वार्निंग से भरा, क्यों वार्निंग दे रहा है कि उसके बच्चे सिधरे और उसकी और बुढ़े, और जो भविष्यवक्ताएं है ना झूठे, और झूठे पास्टर, झूठी दासियां, झूठे मम्मी पापा नहीं बताते बच्चों को। तो कहते हैं परमेश्वर यहाँ पे, मेरा भवन जबकि उजाड़ पड़ा है, इसलिए अब सेनाओं के यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान दो। तुमने बहुत बोया, कितने बो देता है? कहां पे लिखा है अपना बीज लेके जाओ? हालेलुया। आपने जो दुनियावी भवन है वहां पे जाके सारी मेहनत कर दी है, इस भवन के लिए मेहनत नहीं की है। हालेलुया। बहुत बोया लिखा है, लेकिन थोड़ा काटा। आपने दिया तो बहुत है, आपने अनुग्रह काटा नहीं है। क्यों? क्योंकि झूठ बोलने वाला जब बोलता है तो झूठ ही काटेगा। हेलो, जो बीजे वही तो काटेगा, है ना? तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता। वचन लेने जाते हो, क्या खाने जाते हो चर्चों में, भवन में, जो ये सीमेंट का बना हुआ भवन, क्या खाने जाते हो वहां पे? परमेश्वर का फ्रेश मन्ना, फ्रेश ब्रेड, है ना? तो कहते क्या होता है, आपका पेट नहीं भरता। क्यों? आपके पहले पेट खराब हुए हैं, आपको अच्छे से समझाया नहीं जाता। एक सूखी रोटी है, एक आप घी लगा के खाते हो। आप घी वाली 2 रोटी से ज्यादा नहीं खाओगे, तो सूखी रोटी को 3 खा लो आप। तो इसमें फर्क है। आपको अगर वहां पे किस तरीके से दिया जा रहा है, आत्मा से भर के दिया जा रहा है, अभिषेक का ऑयल आप पे वचनों के जरिए उंडेला जा रहा है, तो आप तृप्त हो जाओगे। अगर आपको यूं यूं करके दिया जा रहा है कि ये इसलिए आ रहे हैं क्योंकि 10वां हिस्सा ला रहे हैं, स्पेशल सीट ला रहे हैं, ऑफरिंग ला रहे हैं, फिर आपका पेट नहीं भरेगा, क्योंकि वो नींव ही गलत है। हालेलुया। तो तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गरमाते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है, ये देखिए आप, जब मैं अब बताने वाली हूँ, हिलने वाली हूँ आप, और जो मजदूरी कमाता है, क्या लेने जाते हो आप? अनुग्रह। आप कहते हो हाय मैनू थे बड़ी, मैं जो घर बैठ के प्रेयर की थी ना, मैं बड़े मैनू वधिया लगा, है ना, मुझे अच्छा लगा। वे अपनी मजदूरी की कमाई को शेद वाली थैली में रखता है। आप उस अभिषेक को इस गंदे भवन में रख नहीं सकते। कहाँ पे रखनी है आपने अगर कोई स्वर्गदूत देखा है, आपने फला लाइट देखी है, आप अनुग्रह से आप कहते हो भर गए हो, आप बीड़ी भी पीते हो, झूठ भी बोलते हो, शराब भी पीते हो, लड़की को भी देखते हो, तो शेद है जिससे जो परमेश्वर आपके अनुग्रह करना भी चाहे तो वो निकलता जाता है। हालेलुया। वो शेद है, उसी थैली में रख रहे हो आप। इसलिए आपको अपनी चाल चलन और किस चीज में आप अपने अनुग्रह को रखना चाहते हो, इस पे डिपेंडेड है। तभी तो परमेश्वर का वचन कहता है, वहां पे धन जोड़ो जहां पे चोर आके चुरा नहीं सकता। इस भवन को पहले परमेश्वर के रहने के योग्य बनाओ, फिर जाके यहाँ पे धन जुड़ने वाला है, नहीं तो वो शेद वाली थैली से निकलता चला जाएगा। हालेलुया। तो ये भी एक दुल्हन की तैयारी के लिए परमेश्वर ने हमें टेस्ट पास करने के लिए उसका भवन, हमारा जो ये भवन है ना, इसको कैसे हमने अच्छे तरीके से मजबूत करना है, उसके लिए हमें बताया है। हालेलुया। किताब के मन की आंखों को खोले, अनुग्रह मांगे परमेश्वर से। बस 2-3 और हैं, बाद में हम प्रेयर करते हैं। यूहन्ना निकालेगा, यूहन्ना जल्दी चलते हैं। यूहन्ना 10 का मैं 5 से शुरू करती हूँ, ठीक है। जो दूल्हे की आवाज को पहचानते हैं उसके बारे में लिखा है। जो दूल्हे की आवाज को पहचानेंगे, जो अपने मंगेतर की आवाज को पहचानते हैं, तो क्या करेंगे? परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगे, झूठ के पीछे नहीं जाएंगे, ढा, चोरी, जलन, व्यभिचार, नशा, बदगुमानियां, बदमस्तियां, गंदे मजाक, उसके पीछे नहीं जाएंगे। ओके। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगे, परंतु उससे भागेंगी। कलीसिया की बात हो रही है, दुल्हन की बात हो रही है, भेड़ों की बात हो रही है। हालेलुया। आगे चलते हैं। क्योंकि वे पराये का शब्द नहीं पहचानते। अब इतना परमेश्वर के
प्रेजेंस में रह कर परमेश्वर की आवाज को सुनना इतना सीख जाओगे कि आप दूसरे की आवाज झट से पहचानोगे। मम्मा को फोन आता है बच्चों का, तो अगर कोई बच्चे का दोस्त कोई उसकी आवाज में बात करे आपसे, आप कहते हो चल चल तू फलाना है, मेरे मुंडे को फोन दे, मेरी बेटी को फोन पकड़ा, उसकी फ्रेंड अगर फोन करे तो करते हो ना ऐसा। तो हम अपने पिता की आवाज नहीं पहचानेंगे, हम अपने प्रभु के, अपने दूल्हे की आवाज नहीं पहचानेंगे। हेलो, हम दुनिया में रहने वाले, हम माँ बाप, अगर हमें कोई हमारा रिलेटिव है, अगर वो किसी और की आवाज से हमसे बात करता तो हम झट से पहचान जाते हैं। तो दूल्हे की आवाज पहचानी कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो आने वाला है दूल्हा बन के। मंगेतर की आवाज को पहचानते हो आप? वो पराये के पीछे नहीं लगती के अंदर वचन, तो वो परंतु उससे भागेगी क्योंकि वे पराओं का शब्द नहीं पहचानती। परंतु यीशु ने उनसे ये दृष्टांत कहा, परंतु वे ना समझे कि वे क्या बातें हैं जो वे हमसे कहता है। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। कंफर्म किया, 2 बार बोलकर बहुत ही अच्छे तरीके से उनको झटका है कि सुनो, मैं सच सच कहना, भेड़ों का द्वार मैं हूं। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। हाँ, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। आप चर्चों में जाके जो भवन, जो दुनियावी भवन है, वहां पे जाते हो तो कहता वहां पे आप तृप्त नहीं होते हो, वहां पे आप जो कमाई करके लाते हो, वहां से जो आप वचन को लाते हो, आपकी वो भूख प्यास नहीं मिटा पाता है। कहता है अगर तो आप मेरी आवाज, मेरे वचन को नहीं पहचानते हो, तब तक आप उसमें बने नहीं रह सकते हो। आपको चीज डाइजेस्ट ही नहीं होगी, वो फला वाली चर्च की, जिसमें परमेश्वर का वचन की कदर नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, तो आपका भवन टूटा पड़ा है। वो कहता है फिर जब तुम वो काम जो पीछे हमने पढ़े सब कर लोगे, देन फिर आप आवाज भी पहचानोगे। देन फिर आप क्या करोगे, जब हर एक ऊंची बात का आप खंडन करोगे और उसको कैद करके मसीह की आज्ञाकारिता में लाओगे, हथियार पहन लोगे, देन जाके आप मजबूत होना शुरू हो जाएंगे। हर बात को आप ऐसे झटके से निकालोगे कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। देन फिर क्या कहता है, तुम भीतर आया जाया करोगे और क्या करोगे, चारा पाओगे, रेवलेशन में एंट्री मार लोगे। वाव, लव यू फादर। जब आप ये सब काम कर लोगे, आप प्रार्थना में बैठोगे, चारा क्या है, वचन को समझ के उसमें से क्या निकलता है वो हमें समझ में आने लग जाएगा। इसीलिए पास्टर नहीं बताते हैं, वो ये तो बताएंगे भेड़ों का द्वार मैं हूं, प्रभु यीशु ने ये बोला, ये क्यों नहीं बताते हैं? भीतर आ जाके करना क्या है, जब हम प्रेजेंस में बैठेंगे ना परमेश्वर की प्रेजेंस उस स्थान पे आ जाएगी, हम अपना शरीर छोड़ के भी ऊपर जाएंगे, पिता से मिलके हम नीचे अपने शरीर में भी वापस आ जाएंगे। ये है चारा पाना। हालेलुया। अगर किसी ने परमेश्वर को देखना है ना, तो ये सारे काम जो दुनिया में छोड़ के बैठे खुदा की प्रेजेंस में अपने आप को पवित्र शुद्ध करके आप दुल्हन बनोगे, आप दुल्हन के अंग पैर बनोगे मसीह की कलीसिया में। हालेलुया। बड़े बड़ों की छुट्टी होने वाली है। एक बार फिर से आप पढ़ती हूं आपके लिए, जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी न सुनी। द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे। वचन क्या था? वचन ही क्या था? परमेश्वर। तो देदारी नीचे आया, ठीक है। यदि कोई कहता द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। हालेलुया। तो चारा क्या है? वचन का रेगुलेशन हमें मिलना चाहिए। क्या लिखा है पापा वचन में? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। आप पिता से जब बात करोगे, अगर आपको पिता देखता है ये 10th पास कर लिया है, ये 5th भी पास है, 8th भी पास है, 10th भी पास है, फिर वो आपको धीरे धीरे आगे लेके जाता है, धीरे धीरे आगे लेके जाता है। आपको पहले ही BA की स्टडी, MA की स्टडी नर्सरी में नहीं देने वाला हूं। आपको धीरे धीरे आगे अंश करके उसमें बढ़ते चले जाना। हालेलुया,
हालेलुया। आप झूठ बोलने वाले तो कह देते हाय असि तो रात ऊपर पहुंचे असी, आपको नहीं पता कि उसकी टेरिटरी कहाँ पे है। पीछे पड़ के आए अपन आकाश में रहने वाले, क्या लिखा था, आकाश में रहने वाले के जो उसकी दुष्टता की शक्तियां हैं वो वहां पे आपको रोक लेते हैं, ऊपर नहीं जा सकते आप। प्रभु यीशु मसीह को अपना ब्लड पवित्र आत्मा के हाथ में सौंपना पड़ा, तो आप जाओगे हर रोज ऊपर। हालेलुया। मेहनत करनी पड़ती है। झूठ बोलने वाले कभी ऊपर नहीं जा सकते। मतलब कि आप कहते हो दर्शन पाया, दर्शन भी नहीं पा सकते। वार्निंग मिलती है उसको, आप अगर अपने अंदर डर भय से लेते हो देन फिर परमेश्वर का अनुग्रह बढ़ना आप पे स्टार्ट हो जाता है कि नहीं बच्चा डरा है। परमेश्वर तो आपके दिल को जानता है, अंदर ही तो रहना है उसने आन के। उसको थोड़ी सी टिंग करके लाइट दिखती है, अरे वाओ वहां पे लाइट जगी थोड़ी सी। हालेलुया। दूर से देखते हैं किसी घर में, बाकी सब अंधेरा है, एक साइड पे छोटी सी लाइट जग रही है। अब जैसे 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 आगे आगे बढ़ते चले जाओगे तो लाइट आपको बड़ी नजर आती चली जाएगी। हालेलुया। तो आप में अगर छोटी सी लाइट जगी तो पिता कहेगा कोई नहीं, इसमें अब छोटी सी लाइट चली है, इसको मैं और बढ़ाते चला जाऊंगा। लेकिन आप उस पर खड़े रहे, उससे भागिए ना फिर। हालेलुया। अनुग्रह कार्य कहाँ पे लिखा है कि सिर्फ अपोस्टल, पास्टर, प्रॉफेट, बिशप इनको ही सिर्फ परमेश्वर प्रकाशन दे सकता है, आम पर्सन को नहीं? क्या उनके लिए जान दी? सबके लिए एक से प्राण दिया है परमेश्वर ने अपने बेटे के। हालेलुया। सबके लिए उसने एक समान लहू बहाया है, सबके लिए कोड़े खाए हैं, सबके लिए मुंह पे थुकवाया है, सबके लिए उसने वो कांटों का ताज पहना है, सबके लिए उसने अपने वस्त्र उतारे, नंगा लटका है। किसी एक पर्सन के लिए खास ऐसा नहीं है। हालेलुया। आप उतने ही ज्यादा प्रेषित हो परमेश्वर के लिए जितने ज्यादा विषम है। हालेलुया। वो 99 को छोड़ के एक को ढूंढने जाने वाला परमेश्वर है। हाँ, जो उसके दिल की धड़कन को सुन रहा है उस पर अनुग्रह भी होगा। हालेलुया। कुछ बीज कहता है पथरीली धरती पे गिरते हैं, कुछ कांटों में गिर गए, हाँ, कुछ अच्छी जमीन पे गिरते हैं। एक्साइटेड सब होंगे, हालेलुया, वाह वाह वाह, क्या बात क्या बात क्या बात। चोर आएगा उठा के ले जाएगा, हवा का झोंका आएगा ले जाएगा, उसको जड़ तक अंदर तक लेके जाए उस वचन को जिसमें आपका छुटकारा है, जिसमें आप दुल्हन की जो योग्यता उसमें आप एंटर करोगे। हालेलुया। तो आगे चलते हैं। ऐसे समझाने लगी तो 2 घंटे और भी निकल सकते। 2 तीमुथियुस निकाले। हालेलुया। 4:8 से पढ़ती हूँ आपके लिए। भविष्य में मेरे लिए भविष्य में मेरे लिए धर्म का वे मुकुट रखा है, जिससे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा। ये कौन बोल रहे हैं? हाँ, खुदा के दास जिन्होंने इतनी ज्यादा तैयारी करी है, जिस तैयारी की बात हम करते आए हैं, उन्होंने जिन्होंने तैयारी करी। और आगे क्या कह रहे हैं? रखा हुआ, जिससे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं, देखो ये दास खुदा का। हालेलुया। कहता कल्ला मैनू ही नहीं मिलना। और कितना केयर कर रहा है वो आपकी, वो कितने भेद बता रहा है आपको, कितना तड़प रहा है। किसी दिन मैं लाऊंगी जहां पे लिखा है, मैं प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन की जो जख्म है मैं अपनी देह पे लिए घूमता हूं। हालेलुया। जब हम उस आयत को पढ़ते हैं हमारी आंखें नम हो जाती है। हालेलुया। तो क्या कहता है? जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। हालेलुया। उसको भी देगा। मुकुट संभालना पड़ता है। कहता मुकुट की रक्षा करके कोई से चुराना नहीं। और मैंने नहीं पता कि परमेश्वर आपसे और कैसे बात करें। हालेलुया। तो लास्ट प्रकाशित वाक्य तो ले देखिए, सब जो ये कंप्लीट पैकेज परमेश्वर ने आपके सामने रखा है,
ठीक है, आधा अधूरा छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। उसने बता दिया कहां से, कैसे, कब, क्यों और ये तैयारी करनी है हमने। ठीक है, कैसे हथियार लेने के प्रोसेस में एंटर करना है, किसको छोड़ना है, किसको पहनना है। हालेलुया। देन फिर क्या होगा, कि हमारा एक लिबास बन जाएगा। उस लिबास के बारे में परमेश्वर क्या बताते हैं, प्रकाशित वाक्य 19 का 7-8 पढ़ते हैं। हालेलुया। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। जिसने वो सारी आयतें जो पढ़ चुके हैं उसमें वो घुल चुके, मिल चुके हैं, जिन्होंने तैयारी कर ली है। हालेलुया। तो दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है, उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया। हमने ले लिया, दिया जाएगा अधिकार। जब तैयारी होगी तब मिलेगा ये लिबास। हालेलुया। तो क्या है वो लिबास, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम। लीजिए, लिबास कितना इजी है। धर्मी बन जाओ, धर्मी झूठ नहीं बोलता, धर्मी डरा नहीं करता, धर्मी जलन नहीं रखता, धर्मी नशा नहीं करता। हालेलुया। तो धर्म के काम लिखा है। हालेलुया। और जब हम दुनियावी दुल्हन को देखते हैं तो कब से तैयारी करनी शुरू कर देती, जब से मंगनी हो जाती है ना, तो तब से वो वाट भी जोना शुरू कर देती है, अपने दूल्हे की आवाज भी पहचानती है। जब सामने से फोन आता है ना तो वो डिस्कशन करना शुरू कर देते, हाय हम जब मैं ना आपके घर में आऊंगी तो हम पर्दे यूं लगाएंगे, हम जब मैं आपके घर में आऊंगी ना आपकी फेवरेट डिशेज बनाऊंगी। वो भी कहता है मैं पूरा ध्यान रखूंगा, जो तेरे फेवरेट कलर पसंद है ना मैं वो पहनूंगा, हम मैचिंग करेंगे। आपने कभी अपने दूल्हे से ऐसी बातें की है? आपने अपने मंगेतर से, प्रभु यीशु मसीह से कभी ऐसी बातें की हैं? हाय प्रभु जब हम मिलेंगे तो ऐसा होगा, हाय प्रभु जब आप आओगे मैं आपके चरणों में गिर जाऊंगा। अरे जब इजहाक के लिए रिबका आई ना तो कहती है कि कौन है वो, कहता तेरा स्वामी है। तो ऊंट से नीचे उतरी, जल्दी जल्दी उसको दंडवत किया। हम वहीं पे खड़े रहते लाइट देख के। हालेलुया। तो हमें अपने मंगेतर की वाट जोनी है, हमें अपने मंगेतर से बात करनी है। हालेलुया। और पिता से डरती है दुनियावी बहू, पिता से कितना डरती है, ससुर से। तो वो सबका पिता है, वो हमें उससे डर, उसके भय में थरथराते हुए, कांपते हुए दूल्हे से मिलने की तैयारी में जुट जाना है। दुल्हन बनने के वस्त्र हमने पहनने के लिए जुट जाना है, ताकि हम पे कृपा हो, दया हो, मर्सी करे वो हम पर। हमें अधिकार दे दिया जाए हमारी तैयारी देखकर, हमारी वो क्या कहते हैं उसको, क्वालिफिकेशन देखकर कि हमें वो वस्त्र पहनने का अधिकार है कि नहीं है। परमेश्वर आपके मन की आंखों को खोले। उम्मीद है आपको आज परमेश्वर ने बहुत खोल के बता दिया है कि कौन सी चीज आपको उस वस्त्र तक पहुंचने में आड़े आ रही है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह बड़ा हो आप पे। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं राजा। हालेलुया। थैंक यू फादर। प्राची ओके। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर मेरे राजा, डरते और कांपते हुए, थरथराते हुए मेरे पिता परमेश्वर, आपका भय मानते हुए मेरे पिता परमेश्वर आपके तख्त के नजदीक आते हैं मेरे राजा। आपके बेटे के लहू में लिपट के मेरे पिता परमेश्वर अपने आप को शुद्ध करने के लिए मेरे पिता परमेश्वर आपसे अनुग्रह मांगते हुए मेरे पिता परमेश्वर आपके चरणों के निकट आते हैं मेरे राजा। दया कीजिए अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर। ओ स्वर्ग जिसका सिंहासन, धरती जिसके पांव रखने की चौकी, ऐसे महान परमेश्वर आपने हम पापियों पे मेरे पिता परमेश्वर दया की मेरे राजा। अपना इकलौता मेरे पिता परमेश्वर जो हमारे लिए मेरे राजा इस धरती पे आया मेरे पिता परमेश्वर, और मेरे पिता परमेश्वर उसने कभी भी अपने आप को बड़ा ना बनाया मेरे राजा। मेरे पिता परमेश्वर जहां तक वो छोटा बना के अपने चेलों के पांव तक धो गया मेरे पिता परमेश्वर, आज के मेरे पिता परमेश्वर जो दास दासियां नौकर होने की बजाय मेरे पिता परमेश्वर मालिक बनना चाहते मेरे राजा। पिता अनुग्रह कीजिए मेरे राजा, ताकि उनको भी समझ में आने पाए राजा।
कि आपका वचन कहता है जो मालिक बनना चाहे पहले नौकर बने। मेरे राजा, आपका अनुग्रह सब कुछ कर सकता है, आप में आकर सब कुछ मेरे पिता परमेश्वर हो सकता है, हमारे बल और शक्ति से नहीं मेरे राजा। हम पे दया कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। जहां जहां मेरे पिता परमेश्वर अब तक इस दुनिया के सरदार ने मेरे पिता परमेश्वर, संसार के सरदार ने मेरे पिता परमेश्वर, आपके बच्चों को जो नबी उन्होंने अपनी मर्जी के अनुसार ढूंढ लिए मेरे राजा, उनकी आंखों पे ऐसा पर्दा डाल दिया था पिता परमेश्वर के वो समझ नहीं पा रहे थे कि उनकी आत्मिक तरक्की क्यों नहीं हो रही मेरे राजा, क्यों उसका झूठ, ढा, जलन, चोरी, व्यभिचार मेरे पिता परमेश्वर, संसार की अभिलाषा मेरे राजा क्यों नहीं मिट रही मेरे पिता परमेश्वर। लेकिन आज आपका वचन मेरे पिता परमेश्वर, जब आप अपना वचन भेजते हो तो चंगा करते हो मेरे राजा। पिता हर एक पर्सन पे आपका अनुग्रह आने पाए मेरे पिता परमेश्वर, वो अपने आप को चेक करे मेरे पिता परमेश्वर और आपके सन्मुख अपने आप को मेरे पिता परमेश्वर उस भवन की तैयारी में ना जुट जाए जो नाश होने वाला मेरे राजा, इस भवन की तैयारी में जुट जाए मेरे पिता परमेश्वर जिसमें आप आते जाते हो मेरे राजा। अनुग्रह कीजिए मेरे पिता परमेश्वर, ताकि हम मेरे पिता परमेश्वर जब दूल्हा हमें लेने आए मेरे पिता परमेश्वर, हमें ये वस्त्र मेरे पिता परमेश्वर हो मेरे राजा, जो हमारे तैयारी की हिस्सा आपको देखकर हमें दिया जाना है, उसको पहन सके मेरे पिता परमेश्वर। हम पे दया कर मेरे राजा, हम आपकी आवाज को सुन सके, उसको पहचान सके मेरे पिता परमेश्वर, हम आपको महसूस कर सके मेरे पिता परमेश्वर। हम हर एक ऊंची उठती हुई बात का खंडन करके मेरे पिता परमेश्वर, उसको कैद करके मेरे पिता परमेश्वर मसीह के आज्ञाकारी बना दे मेरे पिता परमेश्वर। ऐसे आपकी दया, आपकी कृपा, आपकी मसीह होने पाए मेरे राजा। पिता मेरे परमेश्वर, मेरे राजा, हमारे मन की आंखों को खोल दीजिए राजा, इनके मन की आंखों को खोल दीजिए पिता परमेश्वर। राजा तू धन्य है, इज़राइल के परमेश्वर तू धन्य है। हम आपको ऊंचा उठाते हैं, हम घटते चले जाए मेरे पिता परमेश्वर, आप बढ़ते चले जाओ मेरे पिता परमेश्वर। आदर मेरे पिता परमेश्वर, आदर के योग्य केवल आप हो, महिमा आपके लिए बनी है मेरे पिता परमेश्वर। आपकी बढ़ाई, आपकी प्रशंसा हो मेरे पिता परमेश्वर। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा आपका नाम मेरे राजा। हम आपसे डरते, कांपते, थरथराते हुए मेरे राजा आपके सन्मुख आने का है, आप अपने में लाते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हर वो हथियार मेरे पिता परमेश्वर जो आपसे मिलता है मेरे राजा, हमें दीजिए मेरे पिता परमेश्वर, ताकि हम मेरे पिता परमेश्वर दुष्ट की जलते हुए तीरों का सामना कर सके मेरे पिता परमेश्वर। हमें शुद्ध कर मेरे राजा, हमें पवित्र कर दे मेरे पिता परमेश्वर। तुझ में सब कुछ हो सकता है मेरे पिता परमेश्वर। Yes, Daddy. Thank you, Father. Thank you, Papa. हम बचे, हमारे घराने बचाए जाए, हम बचे, हमें मेरे पिता परमेश्वर आपने जो ड्यूटी दी है, हम बचे होंगे तभी हम आपकी कलीसिया को, आपके बच्चों को कुछ दे सकते हैं। राजा, अगर पासवान ही मेरे पिता परमेश्वर मिक्स मेरे पिता परमेश्वर वचन देगा तो आपकी बच्चे मेरे पिता परमेश्वर भूखे रह जाते हैं। वो अपनी कमाई को मेरे पिता परमेश्वर शेद वाली थैली में जोड़ते हैं। वो कहते तो हैं हम जाते हैं, लेकिन भर के नहीं आते राजा। तभी मेरे पिता परमेश्वर वो वचन जो राजा इस दुनिया में मेरे पिता परमेश्वर जो पासवान है उनके इस दुनिया के सरदार ने मिक्सिंग करके उनके अंदर से निकाला है, वो प्रभाव नहीं डालता आपके बच्चों पर। राजा दया करे, दया करे मेरे परमेश्वर। राजा मर्जी मेरी नहीं आपकी पूरी हो। पिता बहुत से ऐसे गुनाह पाप हैं मेरे पिता परमेश्वर जिसके लिए आप विनती करने को नहीं कहते। पिता राजा, इससे पहले कि इनके गुनाह वैसे हो जाएं कि माफी के योग्य भी ना हो, इससे पहले ही आपकी दया का प्याला पे उड़ेल दे मेरे राजा। पिता, स्वर्ग क्या तूने खाली रखने को बनाया है? पिता, इन पे दया कर राजा। मेरे पिता परमेश्वर आपके सामने खड़े होने के योग्य हो सके। पिताजी आपको ताक नहीं पाए,
कोई पापी आपको देख नहीं सकता, आपका वचन कहता है कोई पापी आपका सामना नहीं कर सकता। राजा पिता, आपका स्वभाव इनमें आ जाए मेरे परमेश्वर। हो मेरे राजा, पे दया कर, हम पर दया कर दाऊद के परमेश्वर, हम पे दया कर मेरे राजा। धन्यवाद करते हैं पिता। हो मेरे राजा, तुमसे न मांग के हम कहाँ जाए मेरे परमेश्वर। पतरस जी कहते हैं तुम्हें छोड़ के कहाँ जाए, जीवन की बातें तो तेरे पास है। हो मेरे परमेश्वर दया कर, हो मेरे परमेश्वर दया कर मेरे राजा। आपकी दया का प्याला मेरे पिता परमेश्वर हम पे उंडेल दे मेरे राजा। थैंक यू फादर। ओ मेरे परमेश्वर, मेरे पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। राजा, जो प्रेयर रिक्वेस्ट आई है आपकी बेटी की मेरे पिता परमेश्वर, राजा उस बेटी के लिए मेरे पिता परमेश्वर आपके सन्मुख आती मेरे पिता परमेश्वर, डरते और कांपते हुए मेरे पिता परमेश्वर। राजा उस पर अनुग्रह कर मेरे पिता परमेश्वर। उसके एग्जाम है मेरे पिता परमेश्वर, प्राचीता नाम मेरे पिता परमेश्वर उसने बताया, मैं नहीं जानती आपसे जानते हो मेरे पिता परमेश्वर। मेरे राजा उसकी मेहनत व्यर्थ ना जाए, उसकी मेहनत के अनुसार मेरे पिता परमेश्वर उस पर अनुग्रह कर मेरे पिता परमेश्वर। राजा उसकी मेहनत व्यर्थ ना जाए पिता, धन्यवाद करते हैं आपके अनुग्रह को मेरे पिता परमेश्वर अपने लिए मांगते हैं। राजा इन सब पे आपकी दया होने पाए मेरे पिता परमेश्वर, अपने आप को और इन सब को आपके सीधे हुए हाथों में सौंपती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। राजा हम घटे आप बढ़ते चले जाओ मेरे पिता परमेश्वर, आपका नाम धन्य है मेरे पिता परमेश्वर। आकाश के नीचे और धरती के ऊपर केवल आपका ही नाम, जिंदा नाम जिसको लिया जा सकता है मेरे राजा। धन्यवाद करते हैं पिता। राजा आपकी दया को मांगते हुए तमाम प्रेर प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमेन, 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 आमेन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके मन की आंखों को खोले। आज रात आपसे परमेश्वर बात करे, जो अपने मन को कठोर नहीं करेगा, सॉफ्ट करेगा। कि परमेश्वर आज हमें पता चल चुका है, परमेश्वर आज तेरी दया हम पर हो नहीं पाए, उस पर परमेश्वर दया करेगा। अपने बेड पे जाने से पहले जरूर मनन करें कि क्या हम मसीह के योग्य भी हैं कि वो जब दुल्हन को लेने आए हम ऊपर उठाए जाए। धन्यवाद करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की नारा लगाते हैं। हाले